हेलो स्टूडेंट्स, हम जैसे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर रहे हैं उसमें आज हम लेट के बारे में सीखेंगे। और ये ध्यान रखना कि ये मैं अभी तुम्हें नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट ही सिखा रहा हूँ, लेट का यूज अलग से नहीं बता रहा हूँ। इसे भी थोड़ा सा हम समझते हैं क्योंकि जब भी हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हैं तो लेट का यूज भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसमें आता है। देखिए, आइडेंटिटी सबसे पहले देखो कि लेट का मतलब क्या होता है क्या नहीं होता है। इसमें ये वाक्य लेट से शुरू होते हैं तथा इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया होता है। लेट के बाद नाउन या प्रनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में आते हैं। जैसे कि जब मैंने वीडियो स्टार्टिंग की थी और आपको कई वीडियो मैंने बताया है कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का ही यूज होता है। जैसे लेट मी डू दिस वर्क, मुझे ये काम करने दो। लेट हिम गो आउटसाइड, उसे बाहर जाने दो। तो आपने देखा होगा कि इसमें नाउन या प्रनाउन का ऑब्जेक्टिव रूप ही यूज हो रहा है। तो ये तो आपको पता पड़ गया लेट के बारे में। अब आप इसके एग्जाम्पल देखिए। द प्लेयर सैड लेट अस स्टार्ट द गेम। जो प्लेयर्स थे उन्होंने कहा लेट अस स्टार्ट द गेम, आओ गेम स्टार्ट करते हैं। द प्लेयर्स प्रपोज्ड, उन्होंने इच्छा जताई दैट दे शुड स्टार्ट द गेम। देखो अब इसमें जो मेन खेल है वो आपको समझना, उसे बड़े ध्यान से समझना, कहीं आपको कंफ्यूजन नहीं हो जाए। इन्वर्टेड कोमाज को हटाकर हमने क्या किया है, दैट का यूज किया है। अब ये जो अस है, अस, ये अस है, यू एस, अस, ये हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन जो वी होता है उसका ये ऑब्जेक्टिव केस है। और इसे हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने चेंज किया, ये हमारा है सब्जेक्ट द प्लेयर्स। अगर सपोज करो कि ये द प्लेयर्स अगर प्रोनाउन में होता तो इसका जो हमारा सब्जेक्ट होता, प्रोनाउन क्या होता, दे। इसका जो प्रोनाउन होता वो दे होता। तो जिस कारण से हमने इसका जो द प्लेयर्स है इसका हमने प्रोनाउन दे यहाँ पे लगाया है। और ये जो दैट और इसके बाद जो हमने हेल्पिंग वर्ब लगानी है वो हमने शुड का यूज किया है इसमें, मॉडल वर्ब का। अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। द प्लेयर्स प्रपोज्ड, इन्वर्टेड कोमाज को हटा के आपको दैट लगाना है। अस वी का ऑब्जेक्टिव केस है और फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है, द प्लेयर्स। पर आपको पता है हम यहाँ पर द प्लेयर्स नहीं लगाएंगे, उसका प्रोनाउन केस जो होता है दे। हमने द प्लेयर्स का प्रोनाउन लगाया दे और इसके बाद हम शुड का यूज करेंगे। बाकी कुछ चेंज नहीं होता है, जैसा है वैसे ही रहता है। आगे नेक्स्ट देखो, यदि लेट के बाद अस के स्थान पर कोई अन्य प्रोनाउन या नाउन आता है। देखो लेट के बाद अस के स्थान पे, इसमें देखो लेट के बाद अस आया है। अब इस वाले पॉइंट में कह रहा है सपोज करो कि अगर लेट के बाद अस के स्थान पर कोई नाउन या प्रोनाउन आता है तो हम क्या करेंगे। देखो तब लेट को हटाते नहीं है, लेट वहीं लगा रहेगा तथा लेट से पहले हम टू का प्रयोग करते हैं। आपने इसमें क्या देखा कि हमने इन्वर्टेड कोमाज को हटाकर दैट लगाया और लेट हमने हटा दिया और हमने इसमें क्या किया कि शुड का यूज किया है मॉडल वर्ब का। लेकिन इसमें आप क्या करोगे कि आपको लेट नहीं हटाना, कनेक्टिव वर्ड आपको क्या टू लगाना है। ठीक है, तो आप इसका भी एग्जांपल देख लो। द टीचर सैड लेट मी कॉल रोज फर्स्ट। द टीचर प्रपोज्ड टू, देखो वहाँ पर दैट है, टू है, लेट ऐसे ही लगा हुआ है। अब देखो ये मी क्या है, फर्स्ट पर्सन, आई का ऑब्जेक्टिव केस। अब आई का ये ऑब्जेक्टिव केस मी है तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या, टीचर। अब जो द टीचर है, अगर हम द टीचर का प्रोनाउन यूज करेंगे तो हम ही यूज करेंगे। और भाई हमने यहाँ से लेट नहीं हटाया है, जब लेट नहीं हटाया तो इसका ऑब्जेक्टिव केस ही आना है। तो हिम का ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हुआ, हिम। तो हमने यहाँ पर हिम लगाया है, बाकी चीज़ें चेंज नहीं होती। जैसे आप ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने क्या किया कि लेट हमने हटा दिया, इसलिए हमने द प्लेयर्स का सब्जेक्ट दे लगाया है। लेकिन यहाँ पर हमने लेट लगा रहने दिया है, इससे पहले हमने टू लगाया है।
तो लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस, तो हम इसे अगर चेंज करेंगे मी को तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है द टीचर, द टीचर का प्रनाउन क्या होगा ही, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हमने लगाया है। चलो आगे इसके और मैं आपको पॉइंट समझाता हूँ। अब हम ये थर्ड पॉइंट देखते हैं इसमें क्या है। देखो जैसे कि मैंने अभी तक आपको बताई थी सारी चीज़ें, अब मैंने ये लिख दिया है ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। देखो यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई कंजंक्शन नहीं लगाते परंतु रिपोर्टेड वर्ब जब लेट से शुरू हो तो दैट का प्रयोग किया जाता है। कंजंक्शन का मतलब आप ये समझो, जहाँ अफर्मेटिव में आपने दैट लगाया था, इंट्रोगेटिव में आपने इफ लगाया था, क्वेश्चन वर्ड भी लगा रहने दिया था, इंपेरेटिव में आपने टू लगाया था, तो वही है किया जाता है। तथा जब रिपोर्टेड स्पीच लेट से शुरू हो और उसके बाद अस आए, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल समझाया था, अस आए तो लेट गायब हो जाता है, हम लेट को हटा देते हैं तथा दैट लगाते हैं। कनेक्टिव वर्ड हम दैट का यूज करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को सजेस्टेड या प्रपोज्ड, जैसे कि मैंने प्रपोज्ड इसमें लिखा था और भी मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा। प्रपोज्ड में तथा अस को थर्ड पर्सन ऑब्जेक्ट होने पर दे में हमने चेंज किया था जो अस था, और अस को मैंने आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बताया था। द प्लेयर्स था, प्लेयर्स का हमने प्रोनाउन दे लगाया था, फिर हमने यहाँ पर दे लगा दिया था। तथा फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट होने पर बी में बदलते हैं, WE में बदलते हैं। रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब के पहले शुड या माइट का प्रयोग करते हैं। आप इसे देख सकते हैं। He said to me, let us go for a walk. He proposed me. उसने मुझे कहा दैट। देखो अब आप कंफ्यूज नहीं होना कि भाई ये फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसे हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट ही है, तो आपको ये लगेगा यार ही है तो यहाँ पे वी कैसे आ गया। देखो अगर सपोज करो मैं हूँ या आप हो और आप मुझसे कह रहे हो यार चलो कहीं घूमने चलते हैं हम, तो इसका मतलब केवल आप मुझसे नहीं करे, तुम घूमने जाओ, आप घूमने जाओ, मतलब आप और मैं, हम कितने हो गए, दोनों दो हो गए। तो उस हिसाब से यहाँ पे वी का यूज हमने किया है। वी शुड गो फॉर अ वॉक, हमें घूमने चलना चाहिए। आप इसमें मेहनत करना बहुत अच्छी तरह, ये आपको समझ में आ जाएंगे। चलो अब मैं आपको डायलॉग टाइप नरेशन बताता हूँ। इस पर लिखा हुआ है, मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ। CBSE बोर्ड में डायलॉग टाइप नरेशन आती है, बाकी जो दूसरे बोर्ड हैं उनमें तो वैसे ही नॉर्मल सेंटेंस आते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, लेकिन CBSE में आपकी जो ये नरेशन है ये डायलॉग टाइप में आती है। तो मैंने इसमें थोड़ा सा पहले समझाने की कोशिश की है, क्योंकि कुछ ये जो वीडियो है सारी स्टूडेंट्स देख रहे होंगे, तो CBSE के जो स्टूडेंट है वो तो खैर करते ही रहते हैं, तो हो सकता है उनके समझ में एकदम आ जाए, पर कुछ स्टूडेंट के जल्दी नहीं आए। इसमें मैंने छोटे छोटे पॉइंट लिए हैं, लेकिन आगे जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें और ज़्यादा काफ़ी से बड़ा करके बनाऊंगा ताकि आपको पता पड़ जाए कि डायलॉग टाइप नरेशन भी कैसी कैसी आती है। फिलहाल तो आप इसे देखिए। ये आप देख रहे हैं ये जो कॉलम जो लगे हुए हैं, जो दो ये डॉट लगे हुए हैं, आप ये समझो कि तुम्हारा इन्वर्टेड कोमाज है। आप इसे इन्वर्टेड कोमाज मान के चलो। जैसे आप क्या करते थे कि जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते थे, जहाँ पर आप दैट लगाते थे, तो आप ये समझो कि इसके बाद आप जो उसमें जो ऑब्जेक्ट रहता था आप उसका ऑब्जेक्ट इसे मानेंगे, उसके बाद आप इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे। जैसे राम आस्क्ड रमेश। देखो जब आप सिंपल सेंटेंस सीख रहे थे तो आपने देखा था जिसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता था वहाँ सेट टू की जगह आस्क्ड करते थे। तो आप ये समझ लो कि ये तुम्हारा सेट टू भी है, और सेट टू के बाद ये दूसरा जो आप ऑब्जेक्ट रहता था सेट टू के बाद आप इसे ऑब्जेक्ट समझो, और उसके बाद आप कनेक्टिव वर्ड लगाते थे, तो उसके बाद ठीक आपको कनेक्टिव वर्ड लगाना है। जैसे राम आस्क्ड रमेश, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है तो आस्क्ड आएगा। राम आस्क्ड रमेश। फिर आपको पता है जो क्वेश्चन वर्ड जब तुम्हारे सेंटेंस के शुरू में आता था तो मैंने कहा था क्वेश्चन वर्ड ही कनेक्टिव वर्ड का काम करता है, इसलिए आपको दैट या टू या इफ लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो यहाँ पर वेयर है, हमने यहाँ पर वेयर ऐसे ही लगा रहने दिया।
बाकी आपको पता है कि मैंने बोला था कि ये इधर आ जाता है, ये इधर आ जाता है। पूरे सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में चेंज कर देते हैं, तो हमने देखो यहाँ पर भी इसे सिंपल में चेंज कर दिया। सेकंड पर्सन राम के सामने कौन है? रमेश। रमेश क्या है? लड़का। तो जब लड़का है तो यहाँ पे ही का यूज किया। इजमार को वॉज वर्ब में चेंज करते हैं, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस है। ही वॉज गोइंग दैट डे, ठीक है। ही वॉज गोइंग दैट डे। वेयर ही वॉज गोइंग दैट डे, उस दिन वो कहाँ जा रहा था। टुडे को दैट डे में चेंज करते हैं, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में। ये मुझे ठीक से याद नहीं है मैंने आपको लिखवाया है या नहीं लिखवाया है वीडियो में। अगर नहीं लिखवाया होगा तो ये मैं आपको इसमें एक बार और लिखवा दूंगा कि यस्टरडे को किस में चेंज करते हैं, टुडे को किस में चेंज करते हैं, दैट डे को, और टुमारो को किस में चेंज करते हैं, हेयर को किस में चेंज। ये चीज़ मैं आपको लिखवा दूंगा अगर नहीं लिखवाया होगा, मुझे ठीक से ध्यान नहीं है अभी। अब आ जाओ रमेश। लास्ट में देखो फुल स्टॉप है। हमने जो अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस किया था तो आज सेड टू की जगह हमने क्या लगाया था? टोल्ड। और इन्वर्टेड कोमा की जगह हमने क्या लगाया था? दैट। तो इसमें ही वही रोल है। रमेश टोल्ड राम। देखो रमेश के सामने ये सेकंड पर्सन कौन है? ये बंदा। रमेश टोल्ड राम, इन्वर्टेड कोमा की जगह हम दैट लगाते हैं, हमने दैट लगाया है। और ये जो रमेश है ये आई इसने अपने लिए लगाया, तो रमेश कौन है? लड़का है। तो भाई यहाँ पे क्या आ गया? ही। और बाकी रोल पूरा वही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस हमने चेंज किया हुआ है। आगे देखिए, राकेश वेयर वर यू यस्टरडे। देखो राकेश आस्क्ड, क्वेश्चन मार्क लगा है, आस्क्ड में चेंज करते हैं हम सेड टू को। तो मैंने आपको बोला कि इसे आप सेड टू मानो, इसको बाद ये ऑब्जेक्ट लगा के आप कनेक्टिव वर्ड लगाओगे। राकेश आस्क्ड राधा, राकेश ने राधा से पूछा। क्वेश्चन वर्ड ही आपका कनेक्टिव वर्ड का काम करेगा। बाकी सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में चेंज कर दिया है। शी हैड बीन द प्रीवियस डे। यस्टरडे को हमने द प्रीवियस डे में चेंज किया है और वॉज वर्ब को हम हैड बीन में हमने चेंज किया है। आगे देखो, राधा आई वेंट टू माई फ्रेंड्स हाउस। राधा, इसमें इसने आई फर्स्ट पर्सन इसने अपने लिए लगाया, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। लास्ट में फुल स्टॉप है तो सेड टू की जगह हम टोल्ड लगाते तो हमने यहाँ पे टोल्ड लगाया। इन्वर्टेड कोमास को हटा के हम क्या लगाते हैं? दैट। तो हमने यहाँ पर दैट लगाया है। राधा टोल्ड राकेश दैट। राधा ने आई किसके लिए लगाया? अपने लिए। तो राधा क्या है? लड़की है। शी इसका प्रोनाउन है। सी। टेंस देख लो कौन सा, ये पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। दैट शी हैड गॉन हर। अब देखो जब यहाँ पे आई था तो यहाँ पे माई है, जब यहाँ पे शी है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हर होगा। हर फ्रेंड्स हाउस। ये आपकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है वो ये क्या है? डायलॉग टाइप नरेशन है। ये तो मैंने एक हल्का सा आप इसे इंट्रोडक्शन मान लो कि बहुत ही ईजी करके समझाया है। इसकी मैं एक नेक्स्ट वीडियो और लाऊंगा जिसमें मैं तरह तरह के डिफरेंट टाइप के आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट समझाऊंगा। और आई होप आपको बड़ी अच्छी तरह ये समझ में भी आ जाएंगे, क्योंकि असली नरेशन आपको तभी आएगी जब आपको डायलॉग टाइप नरेशन करनी आएगी। तो आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट वॉइस कर रहे हैं। जैसे कि अब तक आपने पढ़ा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जितने मैंने रूल सिखाए हैं वो सारे जो चेंजेस होते हैं वो रूल के अकॉर्डिंग ही होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ऐसी होती हैं जिन्हें हम चेंज नहीं करते हैं। उन चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं इस पर हेडिंग पड़ी हुई है डोंट चेंज द टेंस, कि जो आपके रूल दिए गए हैं इनमें आपको टेंसेस को चेंज नहीं करना है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है सदा सत्य रहने वाली बातें, हैबिट या प्रोवर्ब्स या कोई भी जो प्रोवर्ब्स सेइंग्स जो होती है कहावतें, अगर वो दी हो तब इनडायरेक्ट बनाते समय हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड सैड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। मेरे दोस्त ने कहा जो ऑनेस्टी है वो बेस्ट पॉलिसी है। अब ऐसा नहीं है कि जब मेरे दोस्त ने कहा था वो जब ही था और अब नहीं है, वो तब भी था और आज भी है और आगे रहेगा भी। इसीलिए इसके टेंस में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। माई फ्रेंड सैड दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, जैसे कि मैंने शुरू की वीडियो में आपको सिखाया था
कि रिपोर्टिंग वर्ब में हम केवल सेड टू को ही चेंज करते हैं और सेड टू चेंज होता है, बाकी नहीं होता है। इसमें हम टेंस को भी चेंज करते हैं, पर आप इसमें देख रहे हो कि इसमें इज है, इसमें भी हमने इज रखा हुआ है। इसका मतलब कि हमने इसके टेंस को चेंज नहीं किया है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अगर सेड टू होगा तो ऑब्जेक्ट भी होगा, तब हम इसे टोल्ड करते हैं। और अगर केवल सेड दे रखा है तो हम इसे टोल्ड में चेंज नहीं करते हैं, सेड का हम सेड ही रहने देते हैं। जैसे कि आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको और इसके एक्सरसाइज या रिवीजन कराऊंगा, तब आपको ये समझ में आ जाएगा, तो मैं और ज़्यादा एक्सप्लेन कर दूंगा सेड या सेड टू या सेज कैसे आगे जाके चेंज हम करते हैं अगर टू नहीं दे रखा हो तो। अगर आप नेक्स्ट पॉइंट देखोगे, एग्जाम्पल अवर टीचर सैड, ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है। अवर टीचर सैड द अर्थ पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इट, कि जो पृथ्वी है वो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। अवर टीचर सैड दैट, देखो यहाँ पर क्या है, द अर्थ पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इट, यहाँ भी पुल्स है, यहाँ भी पुल्स है, हमने कोई भी चेंज नहीं किया है। नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच में किसी ऐतिहासिक तथ्य या घटना को सिंपल पास्ट टेंस में व्यक्त किया गया हो। अब यदि रिपोर्टेड स्पीच में किसी ऐतिहासिक तथ्य या घटना को सिंपल पास्ट टेंस में व्यक्त किया गया हो, तब भी इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को हम नहीं बदलते हैं। जैसे द टीचर सैड गांधी जी डाइड ऑन 13 जनवरी 1948, जो टीचर थे उन्होंने हमें बताया कि गांधी जी 13 जनवरी 1948 को ख़त्म हुए थे। अब ऐसा नहीं है कि जब हमें टीचर ने बताया था वो डेट कोई और थी और अब हमें कोई और बता रहा है तो वो डेट चेंज हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए हम इसे सेम ऐसे ही रखते हैं। द टीचर सेड दैट गांधी जी डाइड ऑन 13 जनवरी 1948। आगे हम और कुछ, अभी और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं और पॉइंट्स हैं जिन्हें आप देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जैसे देख रहे हैं, थर्ड पॉइंट है हमारा ये, यदि रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट टेंस में एक ही समय पर दो कार्य के होने का बोध हो तथा टाइम क्लॉज का प्रयोग हो रहा हो तथा इनडायरेक्ट बनाते समय सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट कंटिन्यूअस में परिवर्तन नहीं करते हैं। ही सैड व्हेन द गेम बिगेन इट स्टार्टेड रेनिंग। आप देख सकते हैं कि इसमें दो काम हो रहे हैं। नंबर वन, व्हेन द गेम बिगेन, जब खेल स्टार्ट हुआ, और दूसरा इट स्टार्टेड रेनिंग, बारिश शुरू हो गई। ये यहाँ पे तुम्हें टाइम क्लोज दिया गया है तो इसके हम टेंस में चेंज नहीं करेंगे। ही सैड दैट, देखो जैसे ऊपर है वैसे ही नीचे है, व्हेन द गेम बिगेन इट स्टार्टेड रेनिंग, हमने कोई भी चेंज नहीं किया है। जब रिपोर्टेड वर्ब में किसी को पुकारा जाता है तब उसके पहले पर्सन या सब्जेक्ट को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। इसे थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा क्योंकि इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। देखो ध्यान से, द टीचर सैड मोहन यू आर ए गुड बॉय। अगर हम इसे टीचर सैड अगर हमारे रिपोर्टिंग वर्ब है और रिपोर्टेड वर्ब हमारा है मोहन यू आर ए गुड बॉय, आप एक चीज़ देख रहे हैं कि जो मोहन है ये एक नाउन है और यू एक प्रनाउन है। नाउन इज द नेम, पर्सन, प्लेस और थिंग, और जो प्रनाउन है ये क्या, यू है। तो इसका मतलब कि आप नाउन और प्रनाउन को एक साथ नहीं रख सकते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, जो ये मोहन है इसे हम इसका रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देंगे। और जब आपको अच्छी तरह पता है रिपोर्टिंग वर्ब का जब कुछ ऑब्जेक्ट कोई चीज़ बनती है तो क्या होता है कि मोहन अगर हम इधर लाते हैं तो आपको सैड टू करना पड़ेगा और टू के बाद ही मोहन ऐड होगा। तो आपने पहले की वीडियोज में अच्छी तरह देखा हुआ है कि सैड टू को हम टोल्ड में चेंज करते हैं
क्योंकि जब इसे हम इधर ले जाएंगे तो आपको सेड के बाद टू लगाना ही लगाना है। जब आप सेड के बाद टू लगाएंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा टीचर सेड टू मोहन। अब सेड टू पूरा आ गया तो आपको इसे कैच करना पड़ेगा टोल्ड। अब देखो द टीचर टोल्ड मोहन दैट, इन्वर्टेड कोमास की जगह दैट, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है मोहन, और मोहन का प्रोनाउन क्या होता है ही, तो हमने यहाँ पर ही लगा दिया। इजमार की जगह वॉजबर लगाते हैं। अगर आपने पहले की वीडियो अच्छी तरह देखी होगी डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, तो मुझे ये ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, बस यही एक नई चीज़ थी जो आपको समझनी बहुत ज़रूरी थी। दैट ही वॉज अ गुड बॉय, कि वह एक अच्छा लड़का था। नेक्स्ट, यदि रिपोर्टेड वर्ब में यस या नो शब्द आते हैं तब यस को रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव और नो को रिप्लाइड इन द नेगेटिव में चेंज करते हैं और इन्वर्टेड कोमास को हटाकर हम दैट का यूज करते हैं। जैसे मोहन सेड यस आई हैव ब्रोकन द चेयर, मोहन रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव या पॉजिटिव दैट ही हैड ब्रोकन द चेयर। ही क्यों आया है आपको पता अच्छी तरह से, फर्स्ट पर्सन मोहन, मोहन का प्रोनाउन ही, तो इसलिए यहाँ पर ही आया है। प्रेजेंट परफेक्ट को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, ही हैड ब्रोकन द चेयर। नेक्स्ट है मोहन सेड नो आई हैव नॉट ब्रोकन द चेयर, तो इसका हो जाएगा मोहन रिप्लाइड इन द नेगेटिव दैट ही हैड नॉट ब्रोकन द चेयर। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है इसका, हमारा 6 पॉइंट है, यदि रिपोर्टेड वर्ब में सर और मैडम आदि जैसे सम्मान सूचक शब्द दे रखे हों तो इन्हें रिस्पेक्टफुली में बदल देते हैं। राम सैड कोमा इन्वर्टेड कोमा सर कोमा आई हैव नॉट बीटन हिम, राम टोल्ड विद रिस्पेक्टफुली दैट ही हैड नॉट बीटन हिम। बाकी की चीज़ें तो पहले जैसी हैं, जैसे कि आपने पहले किया हुआ है। आई सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट राम, राम का प्रोनाउन ही होता है, तो हमने इसे किसके अकॉर्डिंग चेंज किया, राम के अकॉर्डिंग। बस नई चीज़ें ये थी, आप इन्हें बहुत अच्छी तरह करना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। देखो ये तो एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक बेसिक रूल है जो मैं करा रहा हूँ, जो एक एकेडमिक लेवल का है। लेकिन यदि अगर मेरी वीडियोज़ को कोई वो स्टूडेंट देख रहे हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं आगे और भी काफ़ी अच्छी वीडियो डालूँगा। इसलिए आप द ग्रेट एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करके रखें, क्योंकि आने वाली जो वीडियोज़ होंगी वो उन स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगी जो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और आने वाली वीडियोज़ में हम 10th क्लास 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर का भी एक्सप्लेन करेंगे और उनके चैप्टर में से क्वेश्चन कैसे पुटअप किए जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इसीलिए द ग्रेट एकेडमी चैनल को रेगुलर देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।